एक्सप्लेन कर दिया था फर्स्ट पार्ट में। अब हम लोग यहाँ से सेकेंड पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिज्म से स्टार्ट होता है। चलिए देखते हैं प्रिज्म होता क्या है। देखिए, अ ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट टू सरफेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है, ये क्या है? ये है प्रिज्म। क्या है ये? प्रिज्म है, आपने देखा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करना है और इसको देखना है। तो ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं इंसिडेंट बीम या इंसिडेंट लाइन। समझ में आ रहा है? ये इंसिडेंट लाइन जा रही है, इसको जाना चाहिए था यहाँ से, जाना चाहिए था ऐसे होके यहाँ जाना चाहिए था, बट ये क्या होता है, ये यहाँ नहीं, यहाँ से ये टर्न हो जाता है। समझ में आ रहा है? जाना चाहिए सीधे, बट जाता है यहाँ से। ठीक है, अब ये गया, ये है एयर। क्या है? एयर है। एयर से रेयर मीडियम में गया है, तो आपने देखा ये क्या हो रहा है, ये बेंड हो जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये देखिए यहाँ पे नॉर्मल दिया गया है, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गया है। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है, और यहां से फिर रेयर मीडियम से ये निकल रहा है। तो ये जो लाइन जा रही है इसे कहते हैं इमरजेंट बीम ऑफ लाइन। समझ में आ रहा है? इमरजेंट बीम कहते हैं। क्लियर? अब जो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल और इंसिडेंट बीम के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये लाइन यहाँ जा रहा था, अगर इसको हम देखें तो इसको जाना चाहिए था इधर। अगर इसका देखा जाए तो ये ऐसे टर्न कर गया, अगर इसका यहाँ देखा तो ये, अब ये कितना डेविएट हुआ आपस में इंसिडेंट बीम में और इमरजेंट बीम में, एंगल ऑफ डेविएशन कितना है? तो ये देखिए ये है एंगल ऑफ डेविएशन। इसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। समझ में आ रहा है? एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये जो एंगल होता है इस पे अगर नॉर्मल डाला जाए तो ये क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस। क्या होता है? एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग। यहाँ पे जाने के बाद ये रिफ्रैक्शन हो रहा है।